हेलो हरियाणा वाले बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन यार अभी मैं अच्छा नहीं हूँ। सर क्या हुआ? तो अभी जो मेरे को चाहिए था ना रेस्पॉन्स, वो नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है लास्ट वॉर आपका चल रहा है बंसोर का, जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री का मैंने वादा किया था, और मैं आपको पता ही है एक एक एपिसोड करके आपको कंप्लीट केमिस्ट्री करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये क्लास मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंचे, क्योंकि इतनी टीम मेहनत कर रही है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा उस चीज को देखेगा, तभी लगता है ना कि हाँ यार अपन को कुछ मिला है। ठीक है ना? तो बिल्कुल आप सभी बच्चे यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब मीटर खींच देंगे, डील बिल्कुल नहीं देनी है। और आज का जो यार जो चैप्टर है ना, वो इतने प्यारे चैप्टर हैं कि मैं खुद बता रहा हूँ आपको। कल रात में मेरे को सपना आ गया, और सपने में यही आया कि भाई साहब आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म के 6 सवाल आए, और 6 के 6 अपने क्लास नोट से आ गए। तो आपको पीछे दिख रहा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आन बान शान, आईयूपीएससी एंड आइसोमेरिज्म आज के सेशन में अपन करने वाले हैं। तो सभी बच्चे ज्वाइन कर लो, और जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूं, ऑलरेडी 6 एपिसोड हो चुके हैं, 12 चैप्टर करवा चुका हूं, 7 नंबर का एपिसोड आपका चल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा 3-4 एपिसोड और लगेंगे, जिसमें पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं मैं, 3-4 एपिसोड में पूरी केमिस्ट्री खत्म। मेरा प्रॉमिस मैं पूरा कर दूंगा। अब आपका प्रॉमिस क्या है वो अब आपको भी पता है, हरियाणा का एग्जाम क्रैक करना है आपको। ठीक है? तो चलो आ जाओ। सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो भाई। अगर आप चाहते हो आपको पीडीएफ क्लास की मिल जाए, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो तुरंत, इमीडिएटली, ताकि आपको यहां पर तुरंत के तुरंत प्यारे बच्चों क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाए। उम्मीद बैच अपने छोटे भाई बहन को बताओ फटाफट। 3 बार सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, 6 नहीं 7 आपके मॉड्यूल मिलेंगे, डेली आपको लेक्चर डीपीपी मिलेगा, वीकली मंथली टेस्ट, और आपको कोई समस्या जाती है तो मेंटरशिप भी मिलेगा, क्योंकि आप सब तो हरियाणा के टॉप कॉलेज में जाने वाले हो। बट आपके छोटे भाई बहन या आप में से भी किसी के अंदर एक आशा आ जाता है कभी कभी, और सर एम्स ही जाना है क्या, हरियाणा हरियाणा, तो फिर आप भी यहाँ पर उम्मीद बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे स्टेट लेवल के कॉलेज छोड़ के इस बार वापस उम्मीद बैच में आ चुके हैं, क्योंकि उनको जाना है एम्स, क्योंकि एम्स मतलब समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पर उम्मीद बैच 2026 का ये सारी बुकलेट है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई चार्ज नहीं होगा। बायोलॉजी के 2 पार्ट, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो यहाँ पर इस नंबर पे कॉल कर सकते हो बैच ज्वाइन करने के लिए, और आप अपने छोटे भाई बहन को भी बता सकते हो। अब आ जाओ भाई साहब चैप्टर पर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और टेक्निकल टीम जो हमारी क्लास है 10:40 पर शेड्यूल करे, ठीक है ना, 11th क्लास वाली। तो अब यहां पर करते हैं शुरुआत। ठीक है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से यहां पर चीजों को अपन चलाने वाले हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है? और अब अपन यहां पर चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चालू करने वाले हैं, और काफी आगे तक यहां पर चीजों को अपन चलाएंगे। तो बात आती है बच्चों आईयूपीएससी एंड आइसोमेरिज्म। बहुत ही प्यारा सेशन होगा। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स में यहाँ पर कवर करूंगा। देखो फिजिकल इनऑर्गेनिक में खत्म कर चुका हूँ पूरा, हरियाणा का जो एग्जाम है उसका सिलेबस में जो भी आता है फिजिकल इनऑर्गेनिक पूरा खत्म है, पूरा मतलब पूरा। आप मोल, एटॉमिक, रेडॉक्स, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, मतलब जो जो है वो सब खत्म है। सिर्फ ऑर्गेनिक की बारी है, जिसको बताया मैंने अभी 3-4 एपिसोड में, वो भी। ठीक है ना? बस उसके बाद में आप ये देख लेना, आपका पूरा पेपर मैच कर लेना, आपको फील हो जाएगा। बहुत मेजर यूनिट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका रोल होता है। और काफी सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको हरियाणा के एग्जाम में आईयूपीएससी एंड आइसोमेरिज्म के देखने को मिलने वाले भाई साहब। बेसिक से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, सिंपल वे में पढ़ाऊंगा। बस पढ़ना आपको पड़ेगा, और अगर आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन आपका होगा, लेकिन नाम हमारा भी होगा, ये ध्यान रखना भाई। आईयूपीएससी, देखो भाई आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से पहले कुछ ऐसे टूल्स, इस तरीके की चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मैं बताने जा रहा हूं, वो काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिनको आप ध्यान से सुनना, समझना, और आगे तक वो आपको यहां पर काम आएगी। तो सबसे पहली बात तो ये है प्यारे बच्चों, कोई भी यहां पर कार्बन की चेन, उसको अपन कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखना सभी बच्चे।
ये है भाई पूरा सीन। कार्बन कार्बन की चेन होती है जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपके जुड़ जाते हैं और उनका आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना होता है। तो कार्बन कार्बन की चेन, जैसे 5 कार्बन की चेन है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। यहां पर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला 1 2 3 4 और 5, जितने डॉट उतने कार्बन होते हैं, याद रखना। इस तरीके से कर सकते हैं आप। बैलेंस ही बता सकते हैं कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, इस तरीके से कर सकते हैं। सी के ऊपर 3H, समझ में आ गया ना। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है। एक कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस तरीके से आप यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। बात करते हैं अब नेक्स्ट अपन आगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ये याद रखना। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड। इंपॉर्टेंट क्या है, एक सिंगल बॉन्ड में याद रखना एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 0 पाई बॉन्ड होता है। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई होता है। एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कौन से बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितना पाई बॉन्ड होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सब बच्चों को याद रखना है, काम आएगा आपके। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं, सभी बच्चे ध्यान से बताना, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड यहां पर है। चलो भाई सॉल्व करो फटाफट। अच्छा सवाल है, इस तरीके का सवाल आया हुआ है कई बार। जल्दी जल्दी सभी बच्चे, कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, फटाफट बता दो। जल्दी जल्दी फटाफट सभी बच्चे जल्दी जल्दी बता दो। सॉल्व करो, आंसर बताओ। देखो भाई, बच्चों ने क्या किया होगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और 6 तो सिग्मा और 1 पाई। 90% बच्चा ये ही आंसर लिखता है, जबकि ये आंसर गलत है। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ये पहले हाइड्रोजन भी लगाने हैं, इनके बॉन्ड भी काउंट करने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो यहां पर सबको याद रखनी पड़ेगी। इनके हाइड्रोजन भी लगाने हैं और इनके बॉन्ड भी आपको काउंट करने पड़ेंगे। भाई साहब कहाँ सो रहे हो आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 20 तो सिग्मा होगा और पाई बॉन्ड जरूर आपका एक ही होगा। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। इस तरीके से भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है और पूछा गया हुआ है कई बार। अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको डेफिनेटली, सिंपल सी बात है, बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
डी जिसको बोला जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट चीज है, काफी ज्यादा आपको फायदा करेगा आने वाले समय में, मैं बताऊंगा आपको। प्यारे बच्चों देखो क्या करना होता है, जैसे C4H10 आया, C4H6 आया, तो कुछ मत करो, जो भी आपका यहाँ पर जिसका भी डी पूछा जाता है, बस ये देखो कितने कार्बन है, 4। अब यहाँ क्या है भूल जाओ, जितना कार्बन है उसका एल्केन वाला फॉर्मूला बनाओ। एल्केन वाला मतलब CnH2n+2। अब हाइड्रोजन में दुगना 2n+2, मतलब दुगना करके 2 ऐड कर दो कार्बन का, तो 4 का दुगना 8 और 8 2 10। अब ये जो आया है और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन देखो, दोनों में 0 का डिफरेंस है, तो याद रखना जितना डिफरेंस है उसमें 2 का भाग दे दो, वही डी होगा। यहां पर कितने कार्बन है, 4। अब वही काम, दुगना 8, 8 2 10, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 10 हाइड्रोजन है, 6 और 10 में 4 का डिफरेंस है, तो 4/2 मतलब डी आपका 2। इस तरीके से प्यारे बच्चों विद इन सेकेंड में आप यहाँ पर किसी भी स्ट्रक्चर का डी की वैल्यू निकाल सकते हो, आप बता सकते हो कि उसका डी क्या होगा। चेक बंचू, चेक बंचू, ऑल क्लियर, चेक बंचू, चेक बंचू, ऑल क्लियर। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा है तो बताओ। अब आगे मैं बताऊंगा डी काम कब आएगा। मान लो कभी इस तरीके से आ जाए C3H7Cl, मतलब कोई मोनोवैलेंट एटम साथ में आ जाए, तो याद रखना कुछ मत करो, इसको मोनोवैलेंट को हटा दो और एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा दो, तो H7 था H8 हो गया, वापस 3, 3 का दुगना 6, 2 8, 8 8 में 0 का डिफरेंस, तो डी बराबर 0/2 बराबर 0। थर्ड पॉइंट, कोई बाईवैलेंट एटम आ जाए, बाईवैलेंट जैसे मान लो C5H12O आ गया, तो कुछ मत करो, कुछ चेंज मत करो, गोली मार दो बस, C5H12, C5H12, 12 12 0, तो डी बराबर 0/2 बराबर 0। जैसे मान लो ट्राईवैलेंट एटम आ जाए, C3H7N, तो यहां पर क्या करना है, इसको हटाना है और एक हाइड्रोजन कम करना है, बढ़ाना नहीं है, कम करना है, तो C3H6, अब वही काम करना है, 3 आया, तो 3 का दुगना 6, 6 2 8, 8 और 6 में कितने का डिफरेंस, 2 का, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 बराबर आपका प्यारे बच्चों 1 आपका डी आ जाएगा। अब डी क्यों पढ़ा, ध्यान से देखना, याद रखना प्यारे बच्चों, अगर डी बराबर 0 है तो इसका मतलब कोई भी स्ट्रक्चर में नो पाई बॉन्ड, ना तो कोई पाई बॉन्ड आएगा, अथवा अपन बोल सकते हैं नो रिंग, मतलब कोई रिंग भी नहीं बनेगी साइक्लिक। अगर डी आपका बन आ गया तो इसका मतलब है एक यहां पर पाई बॉन्ड हो सकता है, मतलब एक डबल बॉन्ड, अथवा अपन बोल सकते हैं एक रिंग भी हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो डी 2 आ गया, मतलब 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर प्यारे बच्चों अपन बोल सकते हैं एक रिंग प्लस एक आपका क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है। एक रिंग हो सकती है, साथ में एक डबल बॉन्ड भी आपका यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये साथ में आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी बच्चे बताओ भाई, और आपको मैं 2 सवाल दे रहा हूं, सवाल सॉल्व करो फटाफट। C4H10O का डी बताओ, C3
H5Cl का DU बताओ और C4H7N का DU बताओ, तीनों का DU बताओ फटाफट। तो सभी बच्चे फटाफट यहाँ पर जल्दी से आंसर बता दो यार, काफ़ी सिंपल, काफ़ी आसान चीज़। और हरियाणा वाले बच्चे एकदम पढ़ाई करते रहो, पूरा एकदम सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। जल्दी जल्दी यहाँ पर आप आंसर बताओ। बहुत ही बेहतरीन चीज़ पूछी है मैंने आपसे, जिसको आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी बता दो। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप तो क्या ही बताओगे। C4H10O, O को गोली मार दिया, C4H10 कंपेयर करो C4H10, तो DU क्या आ जाएगा 0। C3H5Cl, Cl की जगह एक हाइड्रोजन बढ़ा दो, मैं बता चुका हूँ। C3H8 के साथ कंपेयर, तो DU क्या आ जाएगा बताओ 2/2 बराबर 1। C4H7, N को गोली मारो, एक हाइड्रोजन कम करो, C3H6, C3H8, तो DU क्या आ जाएगा बताओ 2/2 बराबर 1। विद इन सेकेंड आप यहाँ पर DU बता सकते हो। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर अपन प्यारे बच्चों वर्ड रूट लिखेंगे, फिर अपन यहाँ पर सफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स दो टाइप की होती है, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक प्राइमरी प्रीफिक्स। रामबाण तरीका बता रहा हूँ। वर्ड रूट मतलब एक कार्बन है तो मैथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रॉप, चार कार्बन है तो ब्यूट, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से चलते रहेंगे। सफिक्स दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में याद रखना प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड आएगा तो आपका इन, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आपका आइन, और सिंगल बॉन्ड आएगा तो आपका यहाँ पर क्या लगेगा एन लगेगा। सेकेंडरी में याद रखना आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं। फंक्शनल ग्रुप, अगर मान लो C डबल बॉन्ड OH आया, मतलब ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे OH आया तो सफिक्स पीछे क्या लगेगा OL, ऑल लगेगा, ऑल। ये रामबाण तरीका है IUPAC नोमेनक्लेचर का, जो सब बच्चों को यहाँ पर आना चाहिए। काफी बार लगातार यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। दो टाइप की प्रीफिक्स होती है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। वो क्या है वो भी बता देता हूँ। सेकेंडरी में जैसे प्यारे बच्चों कोई ग्रुप बाहर आ जाता है, आपने देखा होगा एल्काइल, मेथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरीके की चीजें। जैसे आपका क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरीके की चीजें, ठीक है। ये सब आपके सेकेंडरी में आते हैं। प्राइमरी में जैसे कोई चेन बनती है, साइक्लो हो गया, स्पाइरो हो गया, ठीक है, इस तरीके की जो चीजें हैं साइक्लो स्पाइरो वाली, ठीक है, ये यहाँ पर प्यारे बच्चों किस में आती है सेकेंडरी प्रीफिक्स में आती है। बस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है। काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। ठीक है सर, अप्लाई करके बता दो, तो अप्लाई भी कर देता हूं मैं। ब्रोमीन, क्लोरीन और डबल बॉन्ड। अब देखो कुछ नहीं करना, हमेशा याद रखना चेन बनाना है लॉन्गेस्ट कार्बन का। सबसे पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बनाना, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बनाना। उसके बाद में याद रखो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, चाहे कुछ भी हो जाए फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे दो, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद में प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर सिंपल सा मेरा सीक्वेंस फॉलो करके नाम लिखना है। तो भाई फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ये सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप ही होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड याद रखना। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब सबसे पहले प्रीफिक्स, ये जो चेन में नहीं आते हैं याद रखना, जो चेन में नहीं आते हैं वही प्रीफिक्स होते हैं। अब प्रीफिक्स, अब पहले किसका नाम लिखेंगे, यहाँ ब्रोमीन है यहाँ क्लोरीन है, तो बी पहले आता है सी से अल्फाबेटिकली। तो याद रखना 6 पे आएगा ब्रोमी ब्रोमो, 5 पे आएगा आपका क्लोरो, 5 पे आएगा आपका क्लोरो। उसके बाद में प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना कार्बन है बताओ, हेप्ट। और 1 पे आपका क्या आ जाएगा, इन। तो यहां पर ये इस तरीके से आपको नाम लिखना होता है। 2 सवाल दे रहा हूं, प्रैक्टिस करो फटाफट। चलो भाई चालू हो जाओ फटाफट, सब बच्चे चालू हो जाओ फटाफट जल्दी जल्दी, टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है। अभी आइसोमेरिज्म में अपन को पढ़ना है, फटाफट सभी बच्चे यहाँ पर। जल्दी जल्दी सभी बच्चे फटाफट बता दो आंसर, बहुत ही सिंपल और बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी क्या है, सीधे आपकी क्लास स्टार्ट कर दी है ना, घर पे भी बात नहीं करके आए, मैं सोच रहे हो आप, तो हमको मैसेज डालना पड़ रहा है भाई साहब हम क्लास में हैं अभी। ठीक है, संघर्ष देख रहे हो, संघर्ष। लाइक शेयर सब्सक्राइब मीटर खींच के रखो भाई साहब, डील बिल्कुल नहीं देनी है आपको, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, साबली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें ना जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। तो भाई बच्चों वाली चीज थी यार, देखो सर आपको तो हर चीज ही बच्चों वाली लगती है, लेकिन अब हमको भी बच्चों वाली लगने लग गई है पिछले 10 दिनों में, तो बस तो और क्या चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ भाई ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड साथ साथ आ गया है, तो याद रखना प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देनी है। तो 1 2 3 4 5 और आपका यहाँ पर 6 और 7, तो 7 आ गया तो हेप्ट बोलेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7, तो याद रखना पहले आएगा इन और 6 पे आएगा आपका आइन। ये लो भाई साहब, अब यहां देखो डबल बॉन्ड यहां भी है, अब 1 2 3 पे आ रहा है जबकि यहां पर 1 2 3 और 4 पे आ रहा है, तो फिर इधर से नाम देंगे अपन। ठीक है, क्योंकि लोएस्ट नंबर मिल रहा है। अब पहले नाम जरूर अपन ब्रोमीन का लिख देंगे, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, कितने का कार्बन की चेन है, हेप्ट, और 1 पे भी इन है और 6 पे भी इन है, तो 1 6 डाई इन। इस तरीके से प्यारे बच्चों अपन यहां पर नेमिंग कर देंगे। चक बंछू ऑल क्लियर, चक बंछू ऑल क्लियर। सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे क्या सबको क्लियर हो गई है, बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो हाँ कि ना, सा क्या सब बच्चों को क्लियर हो गया है, बोलो हाँ कि ना। जल्दी जल्दी बोलो यार फटाफट, अगर क्लियर हो गया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, यस सर क्लियर हो गया है हमको, हमको कोई समस्या नहीं है। अरे बोलो 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 बोलो। चलो अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा साइक्लिक रिंग की तरफ मूव करते हैं।
देखो भाई कहानी, सब बच्चे ध्यान से देखना। साइक्लिक रिंग में क्या करेंगे, जब भी साइक्लिक रिंग आएगी तो याद रखना, अगर साइक्लिक रिंग में ओपन कार्बन से, ठीक है ना, चाहे आपका कार्बन कम है, ठीक है ना, और चाहे इक्वल है, तो हमेशा जो नंबरिंग है, जो चेन है, उसको साइक्लिक रिंग को ही बनाएंगे। कब तक, जब तक ओपन चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं आ जाए, तब तक याद रखना प्यारे बच्चों, आपका साइक्लिक रिंग ही चेन बनेगा। अगर ओपन कार्बन में साइक्लिक रिंग से ज्यादा कार्बन आ गया, ज्यादा कार्बन आ गया, तब जाके याद रखना आपका फिर वो चेन बनेगा। जैसे यहां पर 1 2 3, तो 1 पे मेथाइल, सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ऐसे यहां पर 1 2 3, तो ये 1 इथाइल, साइक्लो प्रोपेन। ऐसे ही यहां पर अब देखो 1 2 3, और इधर भी 1 2 3, 3 आगे इक्वल हो गया, तो भी याद रखना साइक्लिक रिंग ही काम आएगी, ये पूरा सब्सटेंस हो जाएगा। तो 1 पे प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपेन। अब यहां देखो 1 2 3 4, जबकि यहां पर 1 2 3 है, तो अब 4 कार्बन की चेन आपकी बन गई, मतलब बहुत बढ़िया काम हो गया। तो अब ये पूरा आपका यहां पर क्या है, एज ए प्रीफिक्स काम करेगा, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल, और आपका 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अब यहां चाहे 2 ही कार्बन है, बट याद रखो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया है प्यारे बच्चों, तो ये पूरा के पूरा आपका यहां पर प्रीफिक्स 1 साइक्लोप्रोपाइल और आपका एथीन, ठीक है ना, 2 कार्बन है तो एथीन। इस तरीके से आपका सिंपल सा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है, आता है, जो आपको यहां पर पता होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट सवाल और अपन देखें, फंक्शनल ग्रुप में चलते हैं। ओ एच, चलो भाई नाम बताओ सभी बच्चे फटाफट। काफी सिंपल, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जल्दी जल्दी सभी बच्चे नाम बता दो, क्या होगा नाम। सभी बच्चे, बहुत ही सिंपल और आसान चीज है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे फटाफट बताओ। डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, तो मैंने बोला ओ एच फंक्शनल ग्रुप है, इसको पहले पार्ट देंगे 1 2 3 4 5 और 6। इधर देखो 2 पे आ रहा है, इधर लेट आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। आप सिक्वेंस फॉलो कर लो, कितने कार्बन है, बाहर तो कुछ है नहीं है, सब अंदर ही है चेन में। तो हेक्स, उसके बाद में आपका सफिक्स, तो डबल बॉन्ड पहले आएगा क्योंकि ये आपका सेकेंडरी है, नहीं प्राइमरी है, तो 5 पे इन, और 1 पे आपका यहाँ पर ऑल। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, हेप्ट, पहले हेप्ट नहीं आएगा क्योंकि ये चेन में ही नहीं आ रहे भाई, प्रीफिक्स है। तो 3 पे ब्रोमो, 5 पे क्लोरो, और आपका यहाँ पर हेप्ट टू ऑल। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो। चलो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी बच्चे फटाफट, कार्बोक्सिलिक एसिड है, नोमेनक्लेचर बताओ भाई क्या होगा।
बच्चों वाला सिंपल सवाल, आसान सवाल। बहुत ही सिंपल है। याद रखना, कभी भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन आता है तो नेमिंग हमेशा उसी से ही स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 और 4 चार कार्बन की आपकी चेन बन रही है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, आपको इसको बोलना है ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। जैसे यहां पर भी चेन बनेगी तो आपका 1 2 3, तो 3 ब्रोमो और 4 5 और 6, तो हेक्सेनोइक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की बात है जो यहाँ पर आप सब बच्चों को पता होनी चाहिए, और आई थिंक पता रखोगे भी। ठीक है। एक होता है आपका अमाइड ग्रुप। तो याद रखना ये आपका होता है कार्बन 1 2 3 4 5। ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे पेंटेनमाइड। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? पेंटेनमाइड। ठीक है ना। ये यहाँ पर याद रखना, अमाइड में ऐसे नोमेनक्लेचर करते हैं। सबका बता रहा हूँ मैं धीरे धीरे आपको एक एक करके। ठीक है। जैसे मान लो कभी एक होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर सल्फोनिक एसिड SO3H। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो ब्यूटेन एल्केन फिर सल्फोनिक एसिड, तो ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से प्यारे बच्चों अपन क्या करते हैं, नाम यहाँ पर करते हैं नामकरण। ठीक है। आशा करता हूँ सब बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रही होगी, और डेफिनेटली सिंपल सी बात है। समझा भी तो बन रहा है सर, फर्क पड़ता है सर। एक होता है आपका याद रखना एल्डिहाइड। जब CHO ग्रुप आ जाता है तो उसको एल्डिहाइड बोला जाता है, और इसमें से याद रखना सफिक्स यूज करते हैं एल। तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा पेंटेन प्लस एल। तो बताओ, PENTAN, पेंटेनेल। ठीक है। जैसे मान लो ब्रोमीन आ गया तो 2 ब्रोमो, क्योंकि याद रखना नेमिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट करनी चाहे कुछ भी हो जाए। 2 ब्रोमो ब्यूटेन प्लस एल, तो ब्यूटेनल। ठीक है। ई हट जाएगा क्योंकि AL आ गया इसलिए, क्योंकि दो वोवल्स एक साथ नहीं आ सकते। तो ये यहाँ पर होता है ब्यूटेनल, पेंटेनल ब्यूटेनल। ये भी बहुत ही जाना पहचाना कॉन्सेप्ट है, जो कि आई थिंक आप सब बच्चों को समझ में आया होगा। और इस पे अगर आप प्यारे बच्चों वर्क करते हो तो आपको आगे डेफिनेटली सिंपल सी बात है बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो सिंपल है, आसान है चीज़, बट ठीक है ना, आप थोड़ा भी दिमाग में रखोगे तो IUPAC का सवाल गलत नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूँ प्यारे बच्चों आपसे। जैसे कीटोन। ठीक है। याद रखना कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड, और इधर भी कार्बन आएगा और इधर भी कार्बन आएगा। ध्यान से सुन लेना, बीच में आता है C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, दोनों साइड आपके कार्बन आते हैं। तो वही चेन बना दो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका हेप्ट और 4 और ऑन, हेप्ट 4 ऑन, 1 1 2 3 4 5 और 6।
हेक्सेन, ठीक है, और 2 ऑन। अब ई हटा सकते हो आप, दो वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो हेक्सेन 2 ऑन आ जाएगा, ठीक है। इधर याद रखना हेप्टेन आएगा पहले, है ना, एल्केन होना, तो हेप्टेन 4 ऑन, तो ये ई यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर पहले तो आएगा ब्रोमीन वाला 2 ब्रोमो। उसके बाद में जय जी चाय पिला दो यार, ऑक्ट, और आपका बताओ क्या होगा, ऑक्टेन, और आपका 4 ऑन। तो इस तरीके से आप यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर इस फंक्शनल ग्रुप का भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब बच्चे समझ गए होंगे, क्लियर आपको भी हो गया होगा। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, जो है आपका मिक्स्ड प्रॉब्लम। कई बार प्यारे बच्चों क्या होता है एग्जाम में जो है मिक्स क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 2-3 फंक्शनल ग्रुप एक साथ कर दिए, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम एक ही फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसको डॉन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉन, डॉन है भाई साहब वो, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर याद रखना, उस टाइम उसको डॉन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो बाकी के जो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी प्रीफिक्स अपन को यूज करनी होती है, उनकी क्या यूज करनी होती है, प्रीफिक्स, ठीक है ना। ये यहाँ पर सब बच्चे याद रखना, उनकी अपन को यहाँ पर प्रीफिक्स यूज करनी होती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे देख लो, चर्चा कर लेते हैं भाई। जैसे यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड और OH दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, दोनों ही आ गए। तो याद रखना डॉन फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर आता है सीक्वेंस में, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर आपका यहाँ पर एनहाइड्राइड, ठीक है ना, वो भी मैं बता दूंगा एनहाइड्राइड का नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिर आपका एस्टर, ठीक है, और इस तरीके से आपका एल्डिहाइड कीटोन, वो पूरा सीक्वेंस आपका चलता रहता है, जो सभी बच्चों को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अब इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे OH का, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 हाइड्रोक्सी और वही हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, इट इज IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। यही आपका क्या होगा, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। आसान चीज, सिंपल चीज, बच्चों वाली चीज, मजेदार चीज, जो कि मेरे सभी प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चों को यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर आपने ये चीज सीखी तो आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ओके, चक बंटू, चक बंटू, ऑल क्लियर, चक बंटू, चक बंटू, ऑल क्लियर। तो अब देखो भाई एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है सर, तो प्यारे बच्चों बीच में ऑक्सीजन आता है, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। जैसे मान लो मैंने बीच में ऑक्सीजन लिख दिया, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, H लिख दिया C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है बताओ, C डबल बॉन्ड OH लिख दिया, C डबल बॉन्ड OCH3 लिख दो, ठीक है, क्योंकि बीच में तो ऑक्सीजन आ ही गया, तो C डबल बॉन्ड OH लिख देते हैं। चलो ठीक है, आप भी क्या याद रखोगे, सिंपल। तो देखो कुछ नहीं करना, एक कार्बन है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर R है ना, एल्काइल ग्रुप, तो R है तो फिर तो CH3 आएगा,
सिंपल सी बात है। अब देखो कैसे अप्रोच करना है। CH3 C डबल बॉन्ड और ये O जो है ना प्यारे बच्चों, ये H यहां पर लेके आता है और ये आपका एथेनोइक बन जाएगा। अगर दोनों तरफ सेम कार्बन है तो याद रखना एक ही बार लिखेंगे एथेनोइक और फिर लिखेंगे आप एनहाइड्राइड। अगर मान लो कभी इधर एक कार्बन होता है इधर दो, तो फिर अपन बोलते एथेनोइक मैथेनोइक एनहाइड्राइड। दो होते तो एथेनोइक मैथेनोइक एनहाइड्राइड। अकेला है तो आपका यहां पर सिर्फ और सिर्फ आएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सब बच्चों को यहाँ पर पता होना चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि आप सब पता भी रखेंगे। तो इस तरीके से मिक्स्ड वाली प्रॉब्लम आएगी तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एनहाइड्राइड सारे फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स सफिक्स सीक्वेंस, बेसिक्स कैसे ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर, सब प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ और मुझे आशा ही नहीं, ठीक है, पूर्ण विश्वास है कि आपको पता भी होगा। एक चीज़ याद रखना, इस तरीके से आपका ये साइक्लो स्ट्रक्चर कहलाता है। जब दो कार्बन आपके कॉमन हो जाते हैं तो वो बाई साइक्लो कहलाता है। ठीक है, साइक्लो बाई साइक्लो। जब प्यारे बच्चों एक कार्बन यहाँ पर आपका कॉमन हो जाता है किसी चीज़ का, रिंग का, दो रिंग का एक कार्बन कॉमन हो जाता है तो स्पाइरो कहलाता है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर याद रखना सभी बच्चे मेरे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो होता है वो बेंजीन होता है। जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ जाता है तो वो आपका फिनोल होता है। जब बेंजीन के ऊपर आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर NH2 ग्रुप हो जाता है तो एनिलीन होता है। ये भी आप याद रखना। जब बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाता है तो वो टोल्यून कहलाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपके काम आएंगे। ठीक है, तो फाइनली फर्स्ट चैप्टर IUPAC का होता है समापन, द एंड ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। अब अपन यहां पर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। तो द एंड ऑफ IUPAC, नेक्स्ट टाइम आ चुका है आइसोमेरिज्म का। ठीक है, आइसोमेरिज्म का यहाँ पर आगाज होगा। बहुत ही जबरदस्त चीज है, जबरदस्त तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, बट उससे पहले मैं लूंगा आपसे 2 मिनट का ब्रेक। ठीक है, 2 मिनट आपके पास है। ठीक है, डिजिट देख लो, यहाँ 10-1 हो रहा है। 10-3 पे आप आ जाना, 1 सेकंड भी आप लेट मत होना। मैं तो चाहता हूँ आप कहीं जाओ नहीं, यहीं रहो। ठीक है, तो 10-3। ठीक है, तो ये सारे बच्चे, ठीक है ना।
तो भाई हो गया आपका टाइम। देख रहा हूँ मैं कितना टाइम का पालन करता हूँ, पहले ही आ गया है ना टाइम से। ठीक है, आ जाओ। आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, अब भी खत्म कर देंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अब भी खत्म कर देंगे। चलो मेरे बच्चों, मेरे शेर और शेरनिया, मेरे प्यारे प्यारे लाडले एंड लाडलियो, आइसो 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 मतलब सेम, मर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसम मतलब स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर, उनकी अरेंजमेंट आपके क्या होने चाहिए प्यारे बच्चों, डिफरेंट होने चाहिए। तो वो ऐसे कंपाउंड आपके क्या कहलाते हैं, आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। ये भी आपको यहां पर समझ में आ गया होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट आर नोन एज आइसोमेरिज्म। मैं देखो सीधी सी बात बता रहा हूं, चैप्टर ये बहुत बड़ा है, बट जहां से क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ वो ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, इसलिए आप ध्यान देना, समझना, मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो एक तो होता है भाई साहब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और एक होता है प्यारे बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में अगर अपन देखेंगे, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, ठीक है, मेटामर। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, स्टीरियो दो टाइप के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल, एक ऑप्टिकल। ठीक है, ये आपका यहां पर आपको समझ में आना चाहिए, और जो कि मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, क्लियर है ना? अरे बोल तो दो यार, बोलो हाँ कि ना। क्या बात, टेक्निकल टीम को क्लियर हो गया। तो अब यहां पर बढ़ते हैं सर। देख रहे हो मैं कितना स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे में 2 चैप्टर हो जा रहे हैं, फिर भी छूट भी कुछ नहीं रहा है। तो टेक्निकल टीम बोल रही भाई आप मान ही नहीं रहे हो कि आप स्लो पढ़ा रहे हो। अभी तो क्या 30 स्लाइड भरी है आधे घंटे में, कोई ज्यादा थोड़ी भरी है आधे घंटे में 30 स्लाइड। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में पहला पार्ट, चेन आइसोमर। देखो प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन और 4 कार्बन की चेन। याद रखना जो नाम है ना वो डिफरेंट होगा। सर क्या ट्रिक बता रहे हो, हम तो इतना कंफ्यूज होते थे, ऐसे होता है क्या? अरे हाँ, जो नाम है वही डिफरेंट। क्या भाई साहब नाम है चैन, तो चैन डिफरेंट होगी। यहां देखो, यहां 5 कार्बन की चैन है और यहां 4 कार्बन की चैन है, और चैन डिफरेंट है, मतलब चैन आइसोमर होगा। 5 कार्बन यहां थे, 5 यहां थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, तो आपका चैन आइसोमर्स होगा। अरे बोलो हाँ कि ना। क्या सबको चीजें चमक गई है? क्या सबको चीजें समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना।
मास्टर क्या बोले समझ में आए हमको? विद इन सेकेंड आ जाता है, विद इन सेकेंड। चलो भाई साहब, पोजीशन आइसोमर। भाई साहब पोजीशन क्या डिफरेंट होगा मेरे भाई? पोजीशन डिफरेंट होगा मेरे भाई, पोजीशन डिफरेंट होगा। अब क्या है, कुछ नहीं है। सावली सलोनी तेरी झील सी आंखें। तो भाई साहब OH लगा दो। चेन सेम है, देख लो, 3 और 2 5, 3 और 2 5। पोजीशन डिफरेंट होगी, चेन बनाया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ OH सेकंड पर है, यहाँ OH थर्ड पर है, मतलब OH की पोजीशन डिफरेंट है। या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हो सकती है, पोजीशन किसी की भी हो सकती है, ठीक है ना, बस डिफरेंट होगा पोजीशन। चेन आपका सेम होगा, याद रखना, चेन फिर आपका सेम होगा, ठीक है ना, चेन आपका क्या होगा, सेम होगा। मास्टर मजा आ गया सर, रियल में सर, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना सर, हम क्या बताएं सर, सर रोना आ रहा है, खुशी के आंसू आ रहे हैं सर। इतना कंफ्यूजन होता था, भूल जाते थे, समझ में ही नहीं आता था, बट अब समझ में आ गया है। तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठोक दो लाइक फटाफट यार। अब यहां पर आपका आपका पोजीशन के बाद में यह जाता है फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। अब भाई क्या डिफरेंट होगा मेरे भाई, मेरे भाई क्या डिफरेंट होगा? फंक्शनल है, फंक्शनल तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा सर, सही में? अरे हाँ यार क्यों डर रहा है तू, मैं बोल रहा हूँ ना, फंक्शनल है तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। तो क्या है मेरे भाई, कुछ नहीं है सर, CCCOH। कितने कार्बन है सर? 4 कार्बन। तो सर क्या 4 कार्बन यहाँ है, 4 कार्बन यहाँ है? क्या सर एक ऑक्सीजन यहाँ है? क्या एक ऑक्सीजन यहाँ है? सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसको बोलते हैं सर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। और इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, तो सर इसको बोलते हैं ईथर। और बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सो ये आपका फंक्शनल आइसोमर्स होगा। सर क्या सच ए अमेजिंग ट्रिक, क्या जबरदस्त ट्रिक बताते हो आप सर, समझ में नहीं आए दूर दूर तक ऐसा नहीं हो सकता। चीजें चमक गई है, चीजें क्लियर हो गई है। नो दुख, नो दर्द, नो कष्ट, नो पीड़ा, नो तकलीफ, नो समस्या। तो समस्या आने भी नहीं देंगे भाई मेरे। तू, मैं बोल रहा हूँ ना, मेहनत कर बस, बाकी का सब हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, मैं देख लेगा, मैं देख लेगा। सर एक एग्जांपल और दे दो ना सर, सर डर लग रहा है आपको बोलने में, लेकिन आप बता दो एक एग्जांपल और सर, बस चमक जाएगा, चमक जाएगा। सर 1 2 3 4 कार्बन है क्या सर? इधर भी 4 कार्बन है क्या? इधर भी सर, इधर भी सर, लेकिन ये C डबल बॉन्ड OH है, तो सर आपने तो बताया था कि ये एल्डिहाइड है। सर दोनों तरफ कार्बन आ जाता है, तो आपने तो बताया था कीटोन है। तो क्या सर ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो क्या सर ये फंक्शनल आइसोमर्स होगा? क्या हम सही सोच रहे हैं? तो मेरे भाई तू सही सोच रहा है यार, तू गलत सोचता ही नहीं है भाई, तू खुद के ऊपर भरोसा तो कर। तू सही सोच रहा है, तू सही सोच रहा है, तू सही सोच रहा है। वाह सर, ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है यार। हाँ, मतलब इतनी प्यारी चीज हमारे सामने चल रही है और हमको भी समझ में आ रही है, तो इससे बड़ी चीज सर और क्या हो सकती है आप बताओ? तो मेरे भाई कुछ भी नहीं हो सकता इससे बड़ा। बस तू समझ और समझ और समझ और समझ, और कुछ मत कर, बस समझ। चलो 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 चलो, फंक्शनल आइसोमर्स हो गया सर। रिंग चेन भी बता दो ना सर, बट उससे पहले सर मेटामर बताओ, ये नाम से बहुत डर लगता है सर। अरे यार, डरने की क्या बात जब जय एकेडमी का है साथ। मेटा, मेटामर में क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका यहां पर याद रखना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 4 कार्बन, 4 कार्बन, बट याद रखना जब ऑक्सीजन
उसके अबाउट इधर 3 कार्बन है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, कोई भी सेम फंक्शनल ग्रुप हो, जनरली बीच में ऑक्सीजन आता है, सल्फर भी आ सकता है, तो दोनों साइड आपका ग्रुप जो होगा वो सेम होगा। क्या होगा? सेम। फंक्शनल ग्रुप आपका सेम है, उसके अबाउट कार्बन का रेशियो अगर आपका डिफरेंट है, कार्बन का रेशियो अगर आपका डिफरेंट है, तो वो आपका प्यारे बच्चों क्या होगा? मेटामर होगा। क्या होगा? मेटामर होगा। जब 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 आपका कोई भी आपका यहां पर फंक्शनल ग्रुप है और जब उस सेम है और उसके अबाउट आपका प्यारे बच्चों क्या डिफरेंट है? नंबर ऑफ कार्बन आपका यहां पर डिफरेंट है, तो वो आपका यहां पर क्या होगा? वो आपका प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, आपका मेटामर आइसोमर्स होगा। क्या चीजें चमक गई है? बोलो हाँ कि ना, बोलो मेरे भाई बोलो। चमक गई है सर, चमक गई। बिल्कुल। रिंग चेन आइसोमर। ये भी फर्जी चीज है एकदम, बच्चों वाली चीज। बच्चों को चॉकलेट देते हैं ना अपन, ला भाई खा ले बेटे, तो वो चुपचाप खा लेता है, तो ये भी ऐसी चॉकलेट है। एक रिंग होगी और एक चेन होगा। सर क्या कह रहे हो आप? अरे मेरे भाई मैं सही कह रहा हूं। 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ये ओपन चेन है, ये रिंग है, तो बोथ आर रिंग चेन आइसोमर। अरे सर लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड तो है ही नहीं है। बट उससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक डीयू का मतलब या तो एक डबल बॉन्ड होता है या आपका क्या होता है? एक रिंग होता है। दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां पर देखो CH2 है, CH2 है, CH2 है और CH2 है, तो 4 कार्बन है, 2 2 4 2 6 8 हाइड्रोजन है, C4H8। अब यहां पे देखो CH3, CH2, CH, CH2, 4 कार्बन है, 3 2 5 6 2 8 ही हाइड्रोजन है। देख लो मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का ही सेम है। ठीक है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, क्योंकि दोनों का डीयू बराबर है। भाई दोनों का डीयू बराबर है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड का मतलब प्यारे बच्चों एक रिंग ही होता है। तो एकदम बच्चों वाली सिंपल सी चीज थी रिंग चेन आइसोमर, जो आपको आसानी से, बहुत ही आसानी से समझ में आ सकती थी, और आपको आ भी गई है, सबसे बड़ी बात। तो अब इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो बच्चों वाली चॉकलेट थी और मैंने आपको दी है, और आपको समझ में भी आ गई होगी कहानी। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको चीजें चमक गई है? तो जल्दी से एक बार बोल दो कमेंट सेक्शन में हाँ कि ना। फटाफट बोल दो यार, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब 2 3 मैं आपको एग्जाम्पल करवा देता हूँ, मिक्स प्रॉब्लम, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। एक तो ये बताओ, एक ये बताओ, फर्स्ट सेकंड, पहले तो ये बताओ, फिर और 2 3 करवा दूंगा। हो गया सबका सॉल्व? देखो इधर चेन कितने की है? 1 2 की। इधर भी चेन कितने की है? 1 2 की।
अब देखो यहां पर ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, आप चेन तो दोनों में दो दो कार्बन की है ना यार, बट यहां पर फंक्शनल ग्रुप 1 2 आ रहा है, जबकि यहां पर एक पर ही आ रहा है, तो पोजीशन चेंज हो रही है बस, ठीक है, बाकी का तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट बात, यहाँ देखो बच्चे क्या करते हैं, पहला नंबर ओ OH को दे देते हैं, जबकि याद रखना पहला नंबर हमेशा कार्बन को आ गया। यहाँ 4 कार्बन है जबकि यहाँ 5 कार्बन हो गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं होगा भाई, कार्बन का डिफरेंस आ गया तो कोई आइसोमर्स नहीं होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम आ गया तो आप बताओ कैसे आइसोमर्स होगा, कोई आइसोमर्स नहीं होगा भाई। बस ये 3 और कर लो, काम हो जाएगा, फिर आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। आराम से टाइम है आपके पास 1 मिनट 2 मिनट का, आप आराम से कर लो। मैं ये बता दूं अब तो, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है यार, आई डोंट नो किसका है, चलो छोड़ो बाद में करेंगे बात। भाई साहब एक रिंग एक चैन, रिंग चैन सोचना ही नहीं है सर। 3 और 3 का रेशियो है, जबकि 1 और 4 नहीं 5 का रेशियो है, तो आपका मेटामर, क्योंकि रेशियो डिफरेंट है। सर डबल बॉन्ड इधर फर्स्ट पे आ रहा है, डबल बॉन्ड इधर सर 1 2 3 पे आ रहा है, पोजीशन डिफरेंट है, तो पोजीशन आइसोमर्स। सर ये तो बहुत ही काम की चीज थी यार, तो भाई मेरे काम की थी तभी तो पढ़ा है, नहीं तो क्यों पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया समाप्त। आ जाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल की कॉन्सेप्ट पर। यहाँ देखो जो चीज आती है मैं उसी के ऊपर बात करूंगा, वरना चैप्टर में ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल बहुत बड़ी चीज होती है। जितना बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, काम हो जाएगा, बिल्कुल काम हो जाएगा बहुत आसानी से। ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है सर? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा सा बता दो हमको। तो मेरे भाई सुन ले ध्यान से मेरी बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होगा प्यारे बच्चों, स्पेशल अरेंजमेंट आपका डिफरेंट होगा एटम का, स्पेशल अरेंजमेंट कैसे? ये ए है, ये बी है, ए है बी है, ए है बी है, और बी है और ए है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना जो कई बार पूछी जाती है, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट
डबल बॉन्ड। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, पहली बात तो याद रखना प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आप देखो यहां पर ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब क्या किया मैंने, इसको फिक्स रखा, बी को ऊपर ले आया, देखो यहां पर बी और ए, तो स्पेशल अरेंजमेंट आपका डिफरेंट हो गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पर यही होता है। जब दो ग्रुप आपके सेम साइड होते हैं, यहाँ ए यहाँ ए यहाँ बी यहाँ बी, सेम साइड जब होते हैं तो याद रखना इसको सिस के नाम से जाना जाता है। ए और बी अपोजिट साइड आ गए तो याद रखना प्यारे बच्चों इसको ट्रांस के नाम से जाना जाता है। और सिस एंड ट्रांस ही आपस में यहाँ पर क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। सिस एंड ट्रांस आपस में क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज है जो कि मैं आशा करता हूं कि सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब देखो कंडीशन क्या है, यहां मान लो ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया और बी आ गया। ए बी आ गया। जैसे मान लो CH3H, 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 HCH3, इस तरीके की चीज आ गई अलग अलग। तो कैसे अपन अप्रोच करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखो ये अगर याद रखना यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की बात है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अबाउट इधर भी ए इधर भी ए, तो ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो सकता। एक साइड के दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। आप खुद सोचो अगर सेम ग्रुप हो गए तो आप रोटेट कर लो, कुछ भी कर लो, दोनों ही सेम है तो कुछ बनेगा ही, नया नया बनेगा ही नहीं। और नया नहीं बनेगा तो आइसोमर्स कैसे हो जाएगा। आइसोमर्स की तो डेफिनेशन यही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट हो। और जब डिफरेंट स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है तो आप मुझे खुद बताओ कैसे पॉसिबल है आपका। पॉसिबल ही नहीं है, दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नया स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा मेरे भाई। तो ये बहुत ही सिंपल आसान और काम की बात है जो सब बच्चों को यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अब जैसे यहाँ ए बी डिफरेंट है तो ये है, अब दोनों ग्रुप सेम साइड है तो इसको सिस बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ये डिफरेंट है, भाई एक साइड के इधर की साइड, लेफ्ट मतलब लेफ्ट और राइट मतलब राइट, दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ CH3 अलग है, H अलग है, CH3 अलग है, H अलग है। अब इधर देखो आपस में आमने सामने, अरे अपन जब किसी को देखते हैं कि दोनों सेम एक साइड है या नहीं है तो आमने सामने तो देखते हैं ना। तो आमने सामने देखो CH3 सेम आ गया तो सिस CH3H। अब एक साइड देखो, एक साइड लेफ्ट मतलब लेफ्ट, राइट मतलब राइट, दोनों डिफरेंट है। और CH3H मतलब आपका यहां पर देखो क्या हो रहा है, आपका डिफरेंट है, मतलब आपका क्या आ गया, ट्रांस। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों सिस और ट्रांस आप बता सकते हो कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, कौन नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसकी वजह से होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज को यू कैन डिफाइन नाउ। और आई थिंक आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा कर सकता हूं आप सभी बच्चों से। तो एक बार जल्दी से फटाफट यस सर लिख दो कमेंट में यार, जल्दी से मेरे भाई सभी कमेंट में यस सर लिख दो यार। जल्दी जल्दी फटाफट। फटाफट यस सर लिख दो।
क्लियर हो गया सब बच्चों को? नेक्स्ट आपका आता है अब ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो यहाँ सिर्फ बस थोड़ा बहुत कुछ चेक करना होता है। कायरल कार्बन के बारे में पूछता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी के बारे में पूछता है। 2 लाइन में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। और बस आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ना ही फालतू का दिमाग लगाना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ऑप्टिकल आइसोमर्स प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से होता है, पहली बात याद रखना। ठीक है ना, ड्यू टू ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज। नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज अगर होगी तो ही वो आपकी चीज क्या होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और तो ही वो आपका क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। तो ही वो आपका क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। तो ये सब बच्चे ध्यान रखना। ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से होता है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से ही आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज क्या है, ये मैं अब आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मान लो एक चाय का कप है भाई, और ये आपने यहाँ पे राइट साइड से पकड़ लिया, और इसकी मिरर इमेज आपने ली। तो ये जो राइट साइड से आपने पकड़ा है ना, ये वाला पार्ट मिरर इमेज में आपका प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड से दिखेगा। ध्यान से देख लो आप, जो राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट हो जाएगा, और लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से दिखा आपको, ये राइट वाला पार्ट था, ये लेफ्ट में चला गया मिरर इमेज में। तो जब राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला आपका यहां पर प्यारे बच्चों राइट आपका आ जाए, तो यहां पर आपका जो इमेज है इसी को बोलेंगे नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब राइट वाला ये राइट में था, इमेज में लेफ्ट में आ गया, अब इसको उठा के आपको इसके ऊपर रखना है और चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को छिपा रहे हैं या नहीं छिपा रहे। तो ये नहीं छुपाएंगे, क्योंकि यहाँ तो राइट साइड था और वो लेफ्ट साइड चला गया, तो ये छुपा ही नहीं सकते। छुपाने का मतलब क्या है, ऐसे, ठीक है ना, ये देखो हाथ सेम लग रहे हैं ना दोनों तरफ से, समझ में आई, मतलब सेम चीज छुप जाए। अभी समझाऊंगा मैं और दूसरे तरीके से भी। तो यहां पर आपका रिप्लेस नहीं कर सकता, तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज है, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो मतलब सिंपल सी बात है भाई साहब, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स की रेंज में आ जाएगा। बच्चों वाली चीज थी, सिंपल आसान, जो कि आप आसानी से समझ सकते थे। देखो मैं आपको पहले भी कई बार बोला हूं प्यारे बच्चों, घबराना मत, लास्ट टाइम चल रहा है, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं, इंसान को लास्ट तक लड़ाई लड़नी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है यार, डरना नहीं है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं रिजल्ट को लेकर डर जाते हैं और बहुत सारी चीजें दिमाग में ले आते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूँ। 12th क्लास का रिजल्ट आया था और एक बच्चा फेल हो गया था 12th क्लास में। तो गांव से जो बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे, शहर वाले बच्चे भी जानते होंगे, कुआं होता है, कुआं पानी का, जिसमें से पानी निकाला जाता है, और वो पूरा एकदम बहुत ही गहरा होता है। तो वो गांव में गया और वो कुएं पे बोला कि भाई साहब मरूंगा मैं तो, मेरे तो नंबर कम आए, फेल हो गया हूं मैं, तो क्या करूंगा। वहां से एक बुजुर्ग आदमी था, ठीक है, वो निकल रहा था। पूछा भाई क्या हो गया बेटा, कि सुसाइड करना है क्योंकि मैं 12th में फेल हो गया। तो बुजुर्ग आदमी ने बोला उनको, ठीक है बेटा कर ले सुसाइड। वो चौंक गया, भाई साहब ये क्या, रोक नहीं रहा मेरे को, बोल रहे कर ले। तो उसने पूछा बच्चे ने, क्या आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो उसने बोला देख, तू सुसाइड करेगा, XYZ समथिंग समथिंग, फिर से जन्म लेगा, फिर से फर्स्ट क्लास से पढ़ेगा, फिर 12
15-16 साल बाद तू वापस आके 12वीं में पहुंचेगा, फिर वापस आके आप तू 12th एग्जाम देगा। तो उससे अच्छा 1 साल और पढ़ ले भाई, उससे अच्छा 1 साल और पढ़ ले। 12, 13, 15 साल तेरे को इंतजार करना पड़ेगा वापस 12th में आने के लिए, तो उससे अच्छा एक बार और पढ़ ले भाई, ठीक है ना। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। तो इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं होना, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना, कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है। और हमेशा याद रखो, जीत होती है उसी बच्चे की जो लास्ट तक लड़ाई लड़ता है। और मुझे पूरा आप पर भरोसा है कि आप लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे और आप वो सब करके दिखाएंगे जो हम अभी आपके लिए सोचते हैं। और अभी जो आपके पेरेंट्स की भी आपसे एक एक्सपेक्टेशन है, वो सब प्यारे बच्चों आप आने वाले समय में डेफिनेटली सिंपल सी बातें करके दिखाओगे और एक हिस्ट्री क्रिएट करोगे, एक इतिहास भी आप अपना दर्ज करोगे हरियाणा के एग्जाम में। पूरा भरोसा है मुझे तो, ठीक है ना। और भरोसा जिंदा रखोगे, ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ आपसे, ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली। तो ये याद रखो भाई, ठीक है, आने वाला समय आपका होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं डिटेल में। जैसे मान लो ये मैंने एच लिया प्यारे बच्चों, और एच की मैंने क्या किया, मिरर इमेज लिया। तो एच की मिरर इमेज लूंगा तो ये आपकी एच की मिरर इमेज आ गई। अब देखो यहाँ पर इसको उठा के इसके ऊपर अगर रखूंगा तो मैं बता रहा हूँ, आप देख लो, रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि कुछ चेंज नहीं है, जैसा एच है जैसा ही एच है, सेम है भाई साहब। उठा के रख दो, छुप जाएगा, मतलब रिप्लेस हो गया। तो ये बोलते हैं इसको सुपर इम्पॉसिबल इमेज। सुपर इम्पॉसिबल इमेज बोलते हैं, मतलब ये है ऑप्टिकल इनएक्टिव। और ऑप्टिकल इनएक्टिव है मतलब ये कभी भी आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स हो ही नहीं सकता। ये आपका कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स हो ही नहीं सकता भाई साहब, पॉसिबल ही नहीं है कि आपका कभी ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, यू कैन नाउ चेक, ठीक है। तो मेरा प्रॉमिस मैं आपको बताया पूरा कर रहा हूँ। 7 एपिसोड हो गए हैं प्यारे बच्चों, तो आप भी ध्यान रखें आने वाले समय में, आप भी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका आता है कायरल कार्बन। कायरल का मतलब देखो सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ एक बार में, ए बी सी और डी और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कायरल कार्बन के लिए कुछ नहीं है, 2 कंडीशन याद रख लेना। जो कार्बन होगा उससे अटैच चारों ग्रुप आपके डिफरेंट होने चाहिए, ए बी सी डी, उससे अटैच चारों ग्रुप प्यारे बच्चों आपके डिफरेंट होने चाहिए। चारों ग्रुप कार्बन से अटैच सारे ग्रुप डिफरेंट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका sp3 होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और चारों ग्रुप ए बी सी डी जो अटैच है, जैसे मान लो यहाँ पर CH3 आ जाए, I आ जाए, Br आ जाए, Cl आ जाए, सारे ग्रुप डिफरेंट हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, मतलब वो आपका कायरल कार्बन होगा। और अगर एक बार कोई कार्बन कायरल हो गया तो सिंपल सी बात है, वो आपका नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज बनाएगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। और वो हमेशा आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करके ऑप्टिकल आइसोमर्स की श्रेणी में चला जाता है। तो वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कायरल कार्बन, कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है इनमें से कौन सा कायरल कार्बन है कौन सा नहीं है। तो आप विद इन सेकेंड प्यारे बच्चों आप आराम से कायरल कार्बन पहचान सकते हो, बता सकते हो कौन सा कायरल कार्बन है और कौन सा नहीं है। तो फाइनली द एंड ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नहीं, द एंड ऑफ आइसोमर एंड यूपीएससी, ठीक है, दोनों चैप्टर आपके समाप्त हो गए हैं काफी जबरदस्त तरीके से। तो भाई देख लो, आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म एपिसोड 7 के अंदर अपन ने समाप्त किया है। जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको एक चीज जरूर बोलूंगा, ध्यान से सुनना। इससे पहले के 6 एपिसोड जो भी बच्चा नहीं देखा है वो जरूर जाके देख लेना, पूरा निचोड़ केमिस्ट्री का करवाया है। आने वाले समय में आपको इसकी अहमियत, इसका वैल्यू, इसकी कीमत आपको पता चल जाएगी। जब एक एक सवाल आपका इन्हीं क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जब गिरेगा तब आपको फील होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये सीरीज था।
हर साल सवाल आते हैं क्योंकि मैं डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही नहीं पढ़ा। मैंने आपके एग्जाम्स का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस सब कुछ देखा है, एनालिसिस किया है, क्या आ सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है, उसके बाद में मैंने यहाँ पर काम किया है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और आने वाले समय में आप बहुत अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो हरियाणा वाले बच्चे 7 एपिसोड हो गया है, 8वां एपिसोड में अब नेक्स्ट, ठीक है ना, लेके आऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया, ये सारे बच्चे जरूर करें, ठीक है ना। कमेंट में जरूर बता के जाओ कैसी लगी है, और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। जो भी बच्चा हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए बच्चे हो तो। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि आपको पता है इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलने वाली है। तो सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आ गए हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आपका भी आना बनता है सभी बच्चों का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ भाई जो भी नहीं आए हैं। और दूसरी बात, नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर ये चैप्टर करा दो, मजा आ जाएगा। वैसे तो पूरी केमिस्ट्री करवाऊंगा, बट एक होता है ना कि किसी बच्चे को एक चैप्टर में ज़्यादा समस्या आती है, तो वो चैप्टर सर आप बता दो, तो आप चैप्टर बता दो प्यारे बच्चों, तो मैं वो चैप्टर पहले लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में अपन मिलेंगे। और 15 मॉक टेस्ट पेपर जे एकेडमी के एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डाउनलोड कर लो, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जो आपके एग्जैक्ट आपके एग्जाम के बटन पर होगा। तो आप सभी बच्चे वहाँ भी जरूर पार्टिसिपेट करें, वहाँ भी अपना हिस्सा लें, ठीक है ना। किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टेस्ट पेपर में आपको मिलेगा, ओवरऑल फ्री है मॉक पेपर, तो आप सभी बच्चे जरूर जाएं, ठीक है ना। और 15 मॉक पेपर का अच्छे से एनालिसिस करें और उनको यहाँ पर प्यारे बच्चों उनके ऊपर काम करें आप, ठीक है। तो बाकी का तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अच्छे से आप मेहनत करो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो सभी बच्चे, ओके। तो कैन आई गो? अरे बोलो बोलो, बाकी के लास्ट में ये लाइन बोलूंगा, तुमको क्या लगा एग्जाम आ गया तो डर के भाग जाएंगे? अरे भाई जे एकेडमी के स्टूडेंट है, एग्जाम क्रैक करके निकल जाएंगे, एग्जाम क्रैक करके निकल जाएंगे। तो सभी बच्चों को थैंक यू सो मच, ऐसे सपोर्ट ऐसे प्यार बनाए रखो। मैं आशा करता हूँ आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आगे भी आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे आपका एग्जाम होगा, जैसे आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, तो आपके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होगी, एक अलग ही प्यार होगा, एक अलग ही आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों जुनून होगा। तो थैंक यू सो मच मेरे सभी बच्चों को, बाय बाय टाटा, मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द।